राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए हुए नामांकन के बाद नेताओं की आमदनी और संपत्ति में उछाल की बेहद ही दिलचस्प आंकड़े सामने आए, जिससे साफ हो जाता है कि पिछले 5 साल में आम आदमी की आमदनी जिस स्पीड से आगे बढ़ी उससे कई गुना रफ्तार में शीर्ष नेताओं की संपत्तियों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आम आदमी पर कर्ज भी तेजी से बढ़ा है, जबकि अधिकतर शीर्ष नेताओं पर किसी तरीके का कोई कर्जा नहीं है। आखिर क्या है आम और खास की आय और संपत्ति का ब्यौरा, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। मरुधरा के चुनावी रण में हर योद्धा जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लिहाजा सभी प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन के बाद इन प्रत्याशियों की संपत्तियों का बेहद ही दिलचस्प ब्यौरा सामने आ रहा है। जहां आम राजस्थानी की आमदनी पिछले 5 सालों में केवल 4,000 रुपए बढ़ पाई, तो इनके सिर पर कर्ज 32,000 से बढ़कर 70,000 रुपए तक पहुंच गया। जबकि प्रदेश में तमाम दलों के शीर्ष नेताओं की औसत संपत्ति 3 करोड़ 64 लाख तक बढ़ गई। और इतना ही नहीं, आम जनता के कंधों पर 5,80,000 करोड़ का कर्ज दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान के ज्यादातर शीर्ष नेताओं पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। अब एक नजर दोनों ही बड़े दलों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बढ़ती हुई संपत्ति पर डाल लेते हैं। बात करें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की, तो कुल संपत्ति 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। उनकी संपत्ति में पिछले 5 सालों में 96 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राजेंद्र राठौड़ की कुल संपत्ति 35 करोड़ 31 लाख रुपए और पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में 9 करोड़ 78 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिया कुमारी की कुल संपत्ति 19 करोड़ 19 लाख रुपए और 5 सालों में उनकी संपत्ति में 2 करोड़ 59 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। और सिद्धि कुमारी की तो कुल संपत्ति 111 करोड़ रुपए है और उनकी संपत्ति में 5 सालों में 4 करोड़ 76 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। और जब बात बीजेपी की हुई तो कांग्रेस के शीर्ष नेता भला कहां पीछे रहने वाले थे। अशोक गहलोत की कुल संपत्ति 10 करोड़ 27 लाख है और अशोक गहलोत की संपत्ति में 3 करोड़ 83 लाख की बढ़ोतरी पिछले 5 सालों में दर्ज हुई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की कुल संपत्ति 7 करोड़ 12 लाख रुपए और सचिन पायलट की संपत्ति पिछले 5 सालों में 3 करोड़ 39 लाख रुपए तक बढ़ गई। गोविंद सिंह डोटासरा की कुल संपत्ति 3 करोड़ 35 लाख रुपए है और डोटासरा की संपत्ति में पिछले 5 सालों में 1 करोड़ 35 लाख की वृद्धि हुई है। जबकि सीपी जोशी की कुल संपत्ति 8 करोड़ 39 लाख रुपए और सीपी जोशी की संपत्ति में 5 सालों में 3 करोड़ 63 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। अब राजस्थान में पिछले 5 सालों में आम और खास की आमदनी की बढ़ोतरी का ही नहीं बल्कि कर्ज का ब्यौरा भी खासा रोचक है। आम आदमी का कर्ज 32,000 से बढ़कर 70,000 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि सूबे के ज्यादातर शीर्ष नेताओं पर कोई कर्ज ही नहीं है। आम आदमी पर 5,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि प्रति व्यक्ति कर्ज करीब 70,848 रुपए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, सिद्धि कुमारी, इन सब पर कोई कर्ज नहीं है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने 51,94,000 रुपए, सीपी जोशी ने 1 करोड़ 44 लाख रुपए और राजेंद्र राठौड़ ने 2 करोड़ 98 लाख रुपए का कर्ज दिखाया है। कुल मिलाकर संपत्ति के उतार चढ़ाव के ये तमाम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जनप्रतिनिधियों को चुनने वाली जनता भले ही आर्थिक तौर पर कमजोर ही बनी रह गई, लेकिन उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि दिन पर दिन आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।